तो आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल कहानी की। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे गम एक पूरे समाज की ताकत बन सकता है। ये कहानी है उम्मीद की और मुश्किलों से लड़के उठ खड़े होने की। तो चलिए इस कहानी को समझने की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत सोच से करते हैं। असल में ये एक मेटाफर है, एक ऐसी तुलना जो हमें आगे की पूरी यात्रा के लिए तैयार करती है। तो कहानी शुरू होती है खूबसूरत शहर उदयपुर से। यहां हम मिलते हैं मीरा से। मीरा एक नौजवान विधवा है जिसकी दुनिया माँ ऊपर से देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत गहरे अपने निजी दुख के साए में जी रही है। चारों तरफ चटक रंग है, मसालों की महक है, लोगों की हंसी ठिठोली है। मतलब एक ऐसा माहौल जो परंपरा और अपनेपन से भरा हुआ था। लेकिन ये सब सिर्फ बाहरी दिखावा था। अपने पति अर्जुन को खोए हुए 2 साल हो चुके थे और इस चहकती दुनिया के पीछे एक खामोश, कभी न खत्म होने वाला दर्द छिपा हुआ था। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, वो है इस दुख से डील करने के तरीके का टकराव। देखिए, एक तरफ है मीरा की सास कांता, जिनका मानना था कि दुख को बस दबा देना चाहिए, नजर से दूर। और दूसरी तरफ है मीरा की अपनी हकीकत, उसके अंदर की बेचैनी, जो एक टिमटिमाती लौ की तरह थी, जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां एक अचानक हुई मुलाकात सब कुछ बदलने वाली है। एक ऐसा रास्ता खुलने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक शाम यूं ही गलियों में भटकते हुए मीरा एक जगह पहुंचती है। वहां एक कहानीकार लोगों को कहानियां सुना रहा था। और ये कहानियां किस बारे में थी? ये कहानियां थीं कि कैसे लोग अपने बड़े से बड़े दुख से उभर कर और मजबूत बन जाते हैं। और कहानीकार का यही जवाब मानो एक न्योता था, एक ऐसा न्योता जिसने सब कुछ बदल दिया। ये मीरा के सफर की एक नई शुरुआत थी। उसे पहली बार लगा कि शायद उसके इस दर्द का भी कोई मतलब हो सकता है। और यहीं से मीरा के बदलने का सफर शुरू होता है। अब वो अपनी दर्द भरी यादों को एक ताकतवर नई कहानी में ढालना सीखेगी। तो देखिए, उसने ये किया कैसे? ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक पूरा प्रोसेस था, एक सोचा समझा तरीका। उसने अपनी यादों को, पुराने खतों को एक-एक करके इकट्ठा किया और फिर उन्हें एक कहानी की शक्ल दी। और जैसे जैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, वो डरी सहमी सी विधवा धीरे धीरे खुलने लगी। उसके दुख से अब एक नई खूबसूरती जन्म ले रही थी। और जानते हैं, उसकी कहानी कहने की कला ने सिर्फ उसे ही नहीं बदला, बल्कि उसके आसपास के लोगों की सोच को भी बदलना शुरू कर दिया। लेकिन ये बदलाव इतना आसान नहीं था। जाहिर है, जब भी कुछ नया होता है, पुरानी सोच से टकराव तो होता ही है। और यहां पुरानी सोच का चेहरा थी उसकी सास कांता। तो कांता वही कह रही थीं जो शायद बहुत से लोग सोचते हैं। उनका मानना था कि जो बात बीत गई उसे कुरेदने से क्या फायदा, ये तो सिर्फ बर्बादी लाएगा। और सच पूछिए तो ये डर कई समाजों में बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। लेकिन मीरा का जवाब सुनिए, वो इस पूरी बात को ही एक नया मोड़ दे देता है। वो कहती है कि वो पुरानी बातें कुरेद नहीं रहीं, बल्कि उनसे नए बीज बो रही है। देखिए, यही वो पल है जहां 2 पीढ़ियां, 2 अलग-अलग दुनियाएं आमने सामने आकर टकराती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस टकराव का नतीजा क्या निकलता है। कैसे ये कहानी सिर्फ मीरा के ठीक होने तक नहीं रुकती, बल्कि पूरे समाज को बदलने की वजह बन जाती है। मीरा की हिम्मत एक लहर की तरह फैल जाती है। वो एक ऐसा माहौल बना देती है जहां बाकी लोग भी अपने दर्द को बांटने में हिचकिचाते नहीं। और देखते ही देखते वो जगह जो खामोश दुख से भरी थी, अब साझा कहानियों का एक खिलता हुआ बगीचा बन जाती है। तो असल में हुआ क्या? जो कहानी एक औरत के अकेलेपन से शुरू हुई थी, वो अब पूरे समाज के हौसले की कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे समुदाय के जख्मों पर मरहम लगा दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। मीरा ने अपनी कहानी में ताकत खोजी, और ये हमें याद दिलाता है कि हर किसी के अनुभव में एक कहानी छुपी होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें मरहम लगाने की, लोगों को जोड़ने की और शायद दुनिया को बदलने की भी ताकत होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी कहानी है जो बस कहे जाने का इंतजार कर रही है।